स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.1 हम लोग पिछले वीडियो में ख़त्म कर चुके थे। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.2 को ख़त्म करेंगे, लेकिन एक्सरसाइज 1.2 को बनाने से पहले आपको ना यहाँ पे कुछ थ्योरीज पढ़ना होगा। सबसे पहले देख लो, यहाँ पे को प्राइम नंबर दिया हुआ है और यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है ये एनसीईआरटी बुक का ये थ्योरम है फर्स्ट चैप्टर का। तो ये समझना बहुत जरूरी है, तभी जो है आप लोग का क्या है एक्सरसाइज 1.2 बनेगा। तो एक्सरसाइज 1.2 से पहले हम लोग ये कर लेते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है यहाँ पे को प्राइम नंबर लिखा हुआ है, इफ ए एंड बी आर को प्राइम नंबर्स दैट दे हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। देख लो यहाँ पे लिखा हुआ है क्या कि ए और बी तभी को प्राइम नंबर होंगे जब उसका कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1 होगा। मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है दे हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, मतलब उसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, सिर्फ 1 ही होगा, ये कह रहा है। मतलब को प्राइम के लिए, को प्राइम होने के लिए उसका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होगा और 1 को छोड़कर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। यहाँ पे देख लो कॉमन फैक्टर, यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि 12 और 17 लिखा हुआ है, 12 और 17। अभी देख लो 12 और 17 का क्या है कॉमन फैक्टर, सिर्फ और सिर्फ 1 है, इसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। अभी देख लो 21 और 22 का भी कॉमन फैक्टर क्या 1 है, कोई भी दूसरा फैक्टर इसमें नहीं है। निकाल के देख लो 12 और 17 का कॉमन फैक्टर 1 है और इसका भी 1 है। 1 को छोड़ करके कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, इसका मतलब है कि ये दोनों को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर्स हो गया। अब यहाँ पे देख लो लिखा हुआ है लेट पी बी ए प्राइम नंबर्स। ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है वो चैप्टर 1 रियल नंबर का थ्योरम है, ये थ्योरम का स्टेटमेंट है, ये समझ लो, उसके बाद ही क्वेश्चन बनेगा। तो ये समझ लो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, लेट पी बी ए प्राइम नंबर इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर देन पी डिवाइड्स ए। यहाँ पे कह रहा है कि पी कोई प्राइम नंबर है, पी कोई प्राइम नंबर है और फिर कह रहा है यदि p डिवाइड्स ए स्क्वायर देन p डिवाइड्स ए। सबसे पहले जान लो कि p डिवाइड्स ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है। यहाँ पे हम लिख के बता दे रहे हैं p डिवाइड्स ए स्क्वायर क्या होता है। लिखा हुआ है p डिवाइड्स ए स्क्वायर, तो इसका मतलब होता है कि ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई p। मतलब क्या कि p के टेबल में ए स्क्वायर आ रहा है, ये p डिवाइड्स ए स्क्वायर का मतलब है। और जब p डिवाइड्स ए स्क्वायर होगा तो फिर यहाँ पे कह रहा है देन p डिवाइड्स ए, p भी जो है यहाँ पे डिवाइड्स ए लिख रहा है, p डिवाइड्स ए, इसका मतलब हो गया p डिवाइड्स ए का मतलब कि a इज डिविजिबल बाई p, मतलब a बाई p। तो यहाँ पे ये समझ गया कि p डिवाइड्स ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है और p डिवाइड्स a का मतलब क्या होता है। तो ये तो समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे इसी का, इस स्टेटमेंट का यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। देखो लो लिखा हुआ है इफ 2 डिवाइड्स 8 स्क्वायर देन 2 डिवाइड्स 8, ये लिखा हुआ है। मतलब क्या कि 8 स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2 होगा, तो फिर यहाँ पे कह रहा है 8 भी 2 से डिविजिबल होगा। देख लो समझ में आ गया, यही स्टेटमेंट है और इस स्टेटमेंट को समझने के लिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, समझ में आ गया होगा। अब हम इस स्टेटमेंट का यूज करके हम लोग एक्सरसाइज 1.2 में जो क्वेश्चन बनाएंगे, तो फिर यहाँ पे ये जो हम पढ़े हैं ना इसी का यूज होने वाला है, इसलिए हम ये पहले बता दिए। अब हम एक्सरसाइज 1.2 पे आते हैं। देख लो एक्सरसाइज 1.2 क्या है। एक्सरसाइज 1.2 में देख लो सबसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। रूट 5 को इरेशनल प्रूफ करना है और सभी को पता है कि रूट 2, रूट 5, रूट 7 सभी इरेशनल नंबर है, लेकिन प्रूफ करना है हमें। तो देख लो जब भी रूट 5 या रूट 2 या रूट 7 इरेशनल प्रूफ करने को देगा तो हम इसे कैसे बनाएंगे, कैसे प्रूफ करेंगे। तो जस्ट इसका अपोजिट लेट कर लेंगे, मान लेंगे रूट 5 को क्या कर लेंगे, रेशनल मान लेंगे। और जब रेशनल मान के बनाएंगे और रेशनल मान के बनाएंगे, बनाते बनाते लास्ट में पता चलेगा कि ये रेशनल के रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, तो हम वहाँ पे क्या देंगे कि हमारा जो एजप्शन था, जो हम माने थे वो गलत है, इसलिए यह रूट 5 क्या है, इरेशनल नंबर है। तो देखो ये कैसे बनेगा। सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, इसका सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, तो लेट रूट 5 बी ए रेशनल नंबर। रूट 5 को हम क्या करने वाले हैं, रेशनल नंबर, रूट 5 को क्या करेंगे, रेशनल नंबर मान लेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेट रूट 5
पी ए रेशनल नंबर। देखो √5 को हम रेशनल नंबर लेट कर लिए। अब रेशनल नंबर है तो पी वाई क्यू के फॉर्म में होगा ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे √5 इक्वल टू पी वाई क्यू। देखो √5 को हम पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख लिए क्योंकि ये रेशनल नंबर हम इसे लेट कर लिए हैं, मान लिए। और फिर यहाँ पे क्या करेंगे, वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम, पी और क्यू को हम को प्राइम ले लेते हैं। जहाँ ये पी और क्यू क्या है, को प्राइम है। को प्राइम समझ में आया था, को प्राइम क्या था, तो को प्राइम वैसा दो नंबर होता है जिसका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होता है, मतलब 1 को छोड़कर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, उसे ही हम लोग को प्राइम कहते हैं। तो यहाँ पे देख लो कि पी और क्यू को हम लोग को प्राइम मान लिए थे। अब इसके आगे का सॉल्यूशन क्या होगा, तो ये क्यू क्या होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा √5 के साथ। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे √5 क्यू, और ये पी अपने स्थान पे रहेगा। अभी क्या होगा कि एक तरफ रूट है एक तरफ रूट नहीं है, तो क्या करेंगे हम स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे। जैसे ही स्क्वायरिंग बोथ साइड की तो क्या मिला हमें, यहाँ पे मिल जाएगा 5q स्क्वायर, 5q स्क्वायर मिलेगा यहाँ पे, और इधर क्या मिलने वाला है, पी स्क्वायर मिलेगा। फिर देखो क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या आ रहा है, पी स्क्वायर बाई 5 आ रहा है। मतलब हम लोग जो थ्योरम का स्टेटमेंट जो पढ़े थे अभी कुछ देर पहले, देख लो यहाँ पे क्या है, 5 हमारा प्राइम नंबर है, और 5 जो है लिखा हुआ है, हम जो पढ़े थे 5 पी डिवाइड्स ए स्क्वायर देन पी डिवाइड्स ए, यही ना पढ़े थे। यहाँ भी वही चीज़ आ रहा है, 5 डिवाइड्स पी ए स्क्वायर, यही ना आ रहा है। देख लो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, 5 डिवाइड्स पी स्क्वायर, देयरफॉर 5 ऑल्सो डिवाइड्स पी। देख लो ये थ्योरम जो हम अभी समझाए थे बस उसी का यूज हो रहा है। तो यहाँ पे देखो 5 जो है वो डिवाइड्स पी, मतलब क्या, इसका कहने का मतलब है कि p इज डिविजिबल बाई p इज डिविजिबल बाई 5, सॉरी, इसके कहने का मतलब हो गया कि p इज डिविजिबल बाई 5। अभी जस्ट बताए थे ना कि ये देखो 5 हम लोग बताए थे, अभी थोड़ा देर पहले हम बताए थे यहाँ पे क्या, देख लो बताए थे p डिवाइड्स ए स्क्वायर, यही ना बताया गया था। तो p डिवाइड्स a, ये बताया गया था। तो p डिवाइड्स ए स्क्वायर का मतलब क्या बताए थे कि ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई p, ये बताए थे। और p डिवाइड्स a का मतलब a इज डिविजिबल बाई p, ये बताया गया था। तो सेम यहाँ पे वही चीज़ आ रहा है, 5 डिवाइड्स पी स्क्वायर हो आया, तो हम कह सकते हैं कि 5 जो है वो भी डिवाइड्स है p से। तो यहाँ पे हम क्या लिखने वाले हैं, 5 ऑल्सो डिवाइड्स p का मतलब क्या होता है कि p इज डिविजिबल बाई 5। तो यहाँ पे हम p बाई 5 लिख लेंगे। अब देखो कह रहा है क्या, p जो है 5 से डिविजिबल है, मतलब p जब 5 से डिविजिबल होगा तो पूरा जब किसी से कटता है तो इधर कुछ मिलता है यहाँ पे, तो यहाँ पे कुछ तो मिलेगा ना। तो यहाँ पे क्या मिलने वाला है, कोई भी नंबर ले लेते हैं हम, यहाँ पे ना कोई कांस्टेंट ले लेते हैं। क्या लेंगे, कांस्टेंट ले लेते हैं हम, यहाँ पे k लेट कर लेते हैं। क्या लिखेंगे, वेयर k इज कांस्टेंट। जब हम इसे डिवाइड किए तो हमें इस साइड कुछ मिला जो कि k मिल गया। अब हम क्या करने वाले हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 5 इधर आके हो जाएगा 5k, p इक्वल टू 5 के आ गया। अब इस p का वैल्यू जो है 5k जो है इस इक्वेशन 1 में हम पुट करेंगे। क्या लिखेंगे, पुट p इक्वल टू 5k इन इक्वेशन फर्स्ट, और इक्वेशन फर्स्ट हमारा क्या है, तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू है पी स्क्वायर बाई 5, यही ना इक्वेशन फर्स्ट। देख लो अभी हम क्या करेंगे, क्यू स्क्वायर अपनी जगह पे रहेगा, p के जगह देख लो 5k लिख सकते हैं, और ये 5 अपने जगह पे है। तो क्या मिला, क्यू स्क्वायर इक्वल टू 25k स्क्वायर, और नीचे है 5। फिर लिखेंगे क्यू स्क्वायर इक्वल टू, इसको हम काटेंगे तो ये 5k स्क्वायर बार में 5 5 जा 25, इधर बच गया 5k स्क्वायर, यानी क्यू स्क्वायर इक्वल टू आ रहा है 5k स्क्वायर। इसके जस्ट नीचे क्या हो जाएगा, ये 5 यहाँ के नीचे आ जाएगा डिवाइड में, और k स्क्वायर अपने जगह पे। अभी देख लो यहाँ भी वही बात हो रहा है, देख लो 5 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, यहाँ भी वही लिखेंगे 5 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5 ऑल्सो डिवाइड्स क्यू, मतलब क्यू से भी ये डिविजिबल होगा 5। देख लो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि 5 जो है p जो है और q जो है
दोनों क्या है 5 से डिविजिबल है, P और Q दोनों। इसका मतलब है कि क्या P और Q का जो कॉमन फैक्टर होगा वो 5 होगा। तो यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं, यहाँ पे जो लिखने वाले हैं 10 5 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ 5 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ P एंड Q। 5 जो है कॉमन फैक्टर है P और Q का। पता चल रहा है P और Q क्या है, कोप्राइम नहीं है। तो यहाँ पे लिख देंगे P एंड Q आर नॉट कोप्राइम, क्योंकि कोप्राइम का जो कॉमन फैक्टर होता है वो हमेशा 1 होता है। और यहाँ पे कॉमन फैक्टर देखो 5 आ रहा है, मतलब P का भी फैक्टर और Q दोनों का कॉमन फैक्टर हमारा क्या मिल रहा है 5 आ रहा है। तो ये P और Q क्या पता चला कि कोप्राइम नहीं है। तो यहाँ पे जो हम लैंग्वेज इसका लिखेंगे कि यह जो कंट्राडिक्शन प्राप्त हो रहा है वो हमारा गलत एजप्शन के कारण प्राप्त हो रहा है। तो ये जो लैंग्वेज लिखेंगे यहाँ पे, दिस कंट्राडिक्शन हैज अराइजन ऑफ आवर इनकरेक्ट एजप्शन, दिस कंट्राडिक्शन हैज अराइजन ऑफ आवर इनकरेक्ट एजप्शन, मतलब यह जो कंट्राडिक्शन हमें प्राप्त हुआ वो गलत मान्यताओं के कारण प्राप्त हुआ। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखने वाले, हैंस इधर लिख देते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हैंस रूट 5 इज इरेशनल, मतलब रूट 5 इरेशनल प्रूफ हो चुका है। क्वेश्चन ये समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज 1.2 का कि नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या। प्रूव दैट 3 + 2 रूट 5 इज इरेशनल। यहाँ पे जो है 3 + 2 रूट 5 को इरेशनल प्रूफ करना है। देख लो, इसे भी क्या करेंगे हम, रेशनल मान के बनाएंगे। तो यहाँ पे क्या करने वाले हैं हम, इसको रेशनल मान लेते हैं। क्या लिखेंगे, लेट 3 + 2 रूट 5 बी ए रेशनल नंबर। इसको भी हम क्या किए, रेशनल नंबर मान लिए। अब ये रेशनल है तो क्या होगा, 3 + 2 रूट 5 P/Q के इक्वल होगा, वेयर P एंड Q आर को प्राइम। इसमें भी वही चीज़ की है, P और Q क्या हो गया, को प्राइम है। अभी क्या करने वाले हैं हम इस 3 को इस साइड उठा के ले जाएंगे। 2 रूट 5 अपनी जगह पे है, P/Q, और ये 3 इधर आके हो जाएगा -3। फिर 2 रूट 5 अपनी जगह पे, इधर क्या होगा, यहाँ 1 छुपा हुआ है, Q1 का एलसीएम Q। अब देखो Q को 1 बार वही, 1 को P बार पढ़े तो P आ गया, 1 को Q बार वही, Q को 3 बार तो 3Q आ गया। ठीक है, रूट 5 इधर हम अकेले छोड़ेंगे और P - 3Q, और ये 2 इधर आके Q से मल्टीप्लाई हो जाएगा। देख लो, यहाँ पे रूट 5 हमें इरेशनल मिल रहा है और इस साइड जो भी है वो रेशनल नंबर है। तो हम क्या कहेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे P - 3Q हेयर, यहाँ लिखेंगे P - 3Q/2Q, यही ना, इज रेशनल, ये रेशनल नंबर है। बट रूट 5 इज इरेशनल, लेकिन रूट 5 क्या है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, यहाँ पे हमें पता चला कि P - 3Q/2Q जो भी है वो हमें मिल रहा है, रेशनल नंबर मिल रहा है, लेकिन रूट 5 क्या है, वो इरेशनल नंबर है। यहाँ पे क्या आ रहा है, रेशनल जो है वो कभी भी इरेशनल के इक्वल टू नहीं होता है। ठीक है, रेशनल इज नॉट इक्वल टू इरेशनल आ रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे तो इक्वल है लेकिन ये तो इक्वल नहीं होता है, तो ये हम क्या लिखेंगे, दिस इज ए कंट्राडिक्शन। यहाँ पे एक विरोधाभास मिल रहा है, दिस इज ए कंट्राडिक्शन। हमारा जो अजप्शन था वो क्या है, रॉन्ग है, आवर अजप्शन वाज रॉन्ग। फिर क्या लिखेंगे, हेंस जो भी था मेरा 3 + 2 रूट 5, ये क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया, इरेशनल नंबर। देखो ये भी क्वेश्चन प्रूफ हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 2।
एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट और सेकंड खत्म। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं। नेक्स्ट है क्या, तो यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल 1/√2 दिया हुआ है। यहाँ पे 1/√2 को भी इरेशनली प्रूफ करना है। तो देखो फिर से वही काम करेंगे जो हम करते आ रहे हैं। सबसे पहला काम, लेट 1/√2 बी ए रेशनल नंबर। इसको फिर से हम क्या किए, रेशनल मान लिए। फिर 1/√2 को क्या करेंगे, पी वाई क्यू के इक्वल करेंगे, और फिर क्या करेंगे, पी और क्यू को कोप्राइम लिख देंगे। पी और क्यू इसमें कोप्राइम। अब देख लो क्या कि अगर हम इधर q बाई पी करें, रेसिप्रोकल करें, तो इधर भी मेरा √2/1 मिलेगा, मतलब ये भी रेसिप्रोकल होगा। तो यहाँ पे हम फिर क्या करने वाले हैं, वही बात लिखेंगे कि मेरा q बाई पी जो है वो रेशनल है, बट √2 इज इरेशनल। √2 हमारा इरेशनल है और q बाई पी रेशनल है। ठीक है, क्या लिखेंगे, सिंस यहाँ पे फिर से वही बात लिखेंगे कि रेशनल जो है वो कभी भी इरेशनल के बराबर नहीं होता है। ठीक है, रेशनल इज नॉट इक्वल टू इरेशनल। रेशनल जो है वो इरेशनल के बराबर नहीं होता है, और हमें क्या मिल रहा है कि q बाई पी जो है वो √2 के बराबर आ रहा है। तो यहाँ पर भी एक कंट्राडिक्शन है, तो हम क्या लिखेंगे, दिस इज ए कॉन्ट्राडिक्शन। ये कंट्राडिक्शन है। फिर वही बात लिखेंगे, आवर अजप्शन जो हम लेट किए थे वो गलत था, हमारा मानता जो है वो गलत था, आवर अजप्शन नॉट रॉन्ग। फिर लिखेंगे हेंस क्या था, 1/√2 इज इरेशनल। ये हमारा फिर से प्रूफ हो चुका है। देखो ये क्वेश्चन इजी था तुम लोग के लिए। क्या लिखा हुआ है, हाँ ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। ये 3 का फर्स्ट था ना, हाँ 3 का फर्स्ट था 1/√2। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। लिखा हुआ है यहाँ पे 7√5। इसे भी वैसे ही बनाएंगे जैसे हम बनाते आ रहे हैं। इसको भी क्या करेंगे, रेशनल मान के बनाएंगे। फिर क्या करेंगे, लेट 7√5 बी ए रेशनल नंबर। इसको भी हम रेशनल नंबर ले लेंगे। 7√5 को भी हम क्या करेंगे, रेशनल नंबर ले लेंगे। इसको भी पी बाई क्यू के बराबर करेंगे। देख लो 7√5 इक्वल टू क्या करेंगे, पी बाई क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर कोप्राइम। इसमें भी वही काम किए। अभी क्या करने वाले हैं, अकेले इधर √5 को छोड़ देंगे। ठीक है, और पी वाई क्यू के साथ इधर क्या हो जाएगा, 7 इस साइड आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर हम क्या लिखेंगे, पी बाई 7 क्यू इज रेशनल। ये हमें रेशनल मिल गया, बट √5 इज इरेशनल। फिर से वही जैसे हम बना रहे हैं, पी बाई 7 क्यू इज रेशनल बट √5 इज इरेशनल। क्या लिखेंगे, रेशनल जो है वो इरेशनल के इक्वल नहीं होता है, यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, रेशनल इज नॉट इक्वल टू इरेशनल। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, दिस इज ए कंट्राडिक्शन। यह एक कंट्राडिक्शन है। आवर अजप्शन वाज रॉन्ग। हम जो माने थे वो क्या था, गलत था। हमारी मान्यता गलत थी। ठीक है, तो हम फिर क्या लिखने वाले हैं, हेंस क्या था, 7√5 ना, 7√5 इज इरेशनल। चलो ये भी हो गया हमारा प्रूफ। हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है 6 + √2। मतलब 6 + √2 को भी अभी इरेशनली प्रूफ करना है, और इरेशनल प्रूफ करने के लिए फिर से वही काम करेंगे हम। क्या करेंगे, लेट 6 + √2 बी ए रेशनल नंबर। इसको भी हम रेशनल मान लेंगे। जब रेशनल मानेंगे तो क्या होगा, ये पी बाई क्यू के बराबर होगा। और फिर इसमें भी क्या लिखेंगे, वेयर पी एंड क्यू आर कोप्राइम। ये भी आपका कोप्राइम के
पी और क्यू को प्राइम हो जाएगा। अभी क्या करेंगे, √2 को अपनी जगह पे छोड़ देंगे और पी बाई क्यू, और ये 6 इधर आके क्या हो जाएगा, 6 इधर आके माइनस हो जाएगा। जो इधर प्लस में रहता है वो इधर आके माइनस हो जाता है। √2 भी अपने जगह पे रहेगा और इधर क्या करेंगे, क्यू और 1 का एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, क्यू को 1 बार, वही 1 को p बार, 1 को q बार और वही q को 6 बार। फिर हमें इधर क्या मिल रहा है, रेशनल मिल रहा है, इधर इरेशनल मिल रहा है। फिर वही बात लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, p माइनस 6q बाई क्यू इज रेशनल बट क्या मिल रहा है, √2 बट √2 इज इरेशनल। रेशनल जो है वो इरेशनल के बराबर नहीं होता है। ठीक है, बट लेकिन यहाँ पे क्या है, हमें रेशनल इरेशनल के बराबर आ रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, दिस इज ए कंट्राडिक्शन, यह एक विरोधाभास है। ठीक है, आवर अजप्शन इज रॉन्ग, हमारा जो अजप्शन है वो क्या है, रॉन्ग है। आवर अजप्शन वाज रॉन्ग, हम जो माने थे वो गलत था। क्या लिखेंगे, हेंस 6 प्लस √2 इज इरेशनल। देख लो, ये जो इरेशनल नंबर प्रूफ करने वाला क्वेश्चन था ये हो गया सॉल्व। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखो, ये एक्सरसाइज 1.2 खत्म हो चुका है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। क्या है चैप्टर 2, पॉलिनोमियल्स। ओके।